मोदी जी भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को चूना लगा रहे हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया और मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार का है। आपको लगता होगा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री देश के लोगों ने बनाया है। आपकी भी थिंकिंग ऐसी है तो आपकी थिंकिंग गलत है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी मार्केटिंग ही ऐसी की हुई है कि वह हिंदुओं के सपोर्ट ही में, यानी कि भारत में सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक वो ही बन सकता है जो हिंदुओं को सपोर्ट करेगा, हिंदुओं की आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाएगा। यानी कि जो मोदी जी बाबाओं के साथ घूमते हैं, यानी कि राम भद्राचार्य और भी जितने भी भारत के जो बड़े बड़े बाबा हैं, उनके साथ जो मोदी जी घूमते हैं तो वो क्या ऐसे ही घूमते हैं? मोदी जी को फिक्स पता है कि भारत में मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मुझे 100 करोड़ हिंदुओं को वोटर बेस बनाना पड़ेगा। यानी कि आपने हाल ही में जो बिहार में इलेक्शन हुआ था, जो जन स्वराज पार्टी की जो कंडीशन रही है, प्रशांत किशोर की जो पार्टी थी, पूरी की पूरी जमानत जब्त हो गई थी, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स, एजुकेशन, भ्रष्टाचार, जो बाकी जो सोशल मुद्दे हैं उन पर की थी। तो उनकी क्या कंडीशन रही, और जिस बीजेपी ने धर्म की राजनीति की उसकी बिहार में जीत हो गई। तो मोदी जी को ये बात बचपन से ही पता थी, यदि भारत में मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो बिना हिंदुओं के सपोर्ट के कभी भी बन नहीं सकता हूँ। मोदी जी ने अपनी मार्केटिंग जब से वो पॉलिटिक्स में आने चाहे तब से ऐसे की हुई है कि आपको लगता है कि आप वोट दे रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपसे वोट मोदी जी ने आपको ऐसा इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि आप उनको ही जाकर वोट देते हैं। यानी कि मोदी जी जो राम मंदिर का जो पूरा जो 400 साल का मसला चला आ रहा था उसको रिजोल्व करवाया, कश्मीर में 370 चल रहा था उसको सॉल्व कराया। तो जो भी मोदी जी के डिसीजन है, किसको सपोर्ट करते हैं और जो आप वोट देते हैं, मोदी जी ने 100 करोड़ हिंदुओं से वोट पाने के लिए अपनी मार्केटिंग कैसे की रखी है। मोदी जी जब 18 साल के थे तो वो बाबा बनना चाहते थे, तो वो 2 साल तक हिमालय में बाबाओं के साथ रहकर आए हैं। यानी कि इस बात से मोदी जी क्या बताना चाह रहे हैं, जो हिंदुओं की कोर फिलोसफी है, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मुझे कोई घर गृहस्थी से प्रेम नहीं है। इससे जो भी लोग हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हैं, यानी हिंदुओं में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, कौन होते हैं? बाबा लोग ही होते हैं हिंदू धर्म को आगे लेकर जाने वाले। तो मोदी जी भी वो बनना चाहते थे, ऐसी बात पूरे इंडिया को बताते हैं। दूसरी बात, मोदी जी बहुत ही कम नींद लेते हैं। यानी कि आपने उनके कई पॉडकास्ट में देखा होगा, 3 से 4 घंटा नींद लेने को बताते हैं। किस लिए बताते हैं? कि हिंदू धर्म की फिलोसफी है, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, जो ध्यानी लोग होते हैं, वो बहुत ही कम नींद लेते हैं। और दूसरी, मोदी जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी कि उनकी हैबिट ऐसी बनी है क्यों, इस बात से पूरे भारत को बताना चाहते हैं। यानी कि 100 करोड़ वोटर हिंदुओं को मैं हिंदू धर्म के लिए, जो भी हिंदू धर्म की जो आइडियोलॉजी है उसको पूरा का पूरा फॉलो करता हूँ। तीसरी बात, मोदी जी ने जो युवाओं से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर उनके फॉलोवर कितने देखे आपने? यानी कि मोदी जी सोशल मीडिया पर किस लिए? उनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स है, ट्विटर पर 100 मिलियन, फेसबुक पर 50 मिलियन और यूट्यूब पर 30 मिलियन फॉलोवर्स है। यानी कि इस पूरी के पूरे मार्केटिंग से जितने भी देश के युवा लोग हैं, जो भी टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, जो सोशल मीडिया का पूरा उपयोग किया उन्होंने, कि जो भी वोटर बेस सोशल मीडिया से खींचा जा सकता है उसको पूरा का पूरा खींचना है। यानी कि जो भी काम करते हैं उसको पूरे का पूरा युवाओं के पास में पहुंचाना है, उनको भी अपने वोटर बेस में कन्वर्ट करना है। तीसरी बात, मोदी जी बताते हैं वे शुद्ध शाकाहारी है। यानी कि इंडिया में जो भी शाकाहारी लोग होते हैं, यानी कि जितने भी जैनी लोग होते हैं, जो भगवान महावीर को मानने वाले, और भी बहुत सारे हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं जो शुद्ध शाकाहारी लोगों को पसंद करते हैं, वो खुद भी शाकाहारी है और दूसरे जो भी ऐसे लोगों को चाहते हैं जो शाकाहारी हो, तो वैसे लोगों को उनको वोटर बेस में कन्वर्ट करने के लिए मोदी जी शाकाहारी बन गए। यानी कि रियल में शाकाहारी वो बनना चाहते थे या नहीं, वो बात तो अलग है, लेकिन मोदी जी जो भी शाकाहारी लोग होते हैं उनको वोटर बेस में कन्वर्ट कर दिया। और मोदी जी के बारे में
ऐसा भी कहा जाता है कि मोदी जी एक साल में जो नवरात्रि आती है तो 2 बार 9 दिन का उपवास करते हैं, यानी कि एक तरह से जो भी हिंदू वोटर है उनको वापस खींचने के लिए, यानी कि जितने तरीकों से भी हिंदू वोटर बेस को खींचा जा सकता है वो सभी तरीके मोदी जी अपनाते हैं। और जितने भी इंडिया में जो हिंदी भाषा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो देवनागरी लिपि को सपोर्ट करते हैं, तो उन वोटर बेस को खींचने के लिए मोदी जी जहाँ पर भी जाते हैं जो अपने सिग्नेचर है वो देवनागरी लिपि में करते हैं, यानी कि हिंदी लिपि में करते हैं, कि इससे जो भी इंडिया में वोटर बेस जो हिंदी को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं तो उनको भी अपने वोटर बेस में कन्वर्ट कर दिया कि उनमें से भी कोई छूटना नहीं चाहिए। मोदी जी अपने आप को स्वामी विवेकानंद से प्रेरित मानते हैं कि मेरा जो भी ज्ञान है, मैं जो भी प्रेरणा है वो स्वामी विवेकानंद से ली हुई है, यानी कि जो भी वोटर, जो भी युवा लोग हैं, जो भी स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं उनको वोटर बेस में कन्वर्ट करने के लिए विवेकानंद का भी सहारा ले लिया। और जितने भी गरीब लोग होते हैं, जो भी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हैं, जो भी झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग होते हैं, जो भी गांवों के जो लोग होते हैं, उनको वोटर बेस में कन्वर्ट करने के लिए मोदी जी ने अपनी मार्केटिंग में, यानी कि वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, यानी कि अपने आप को एक नॉर्मल आदमी दिखाया है कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला हूँ, जिससे जो भी लोकल लोग होते हैं, जो भी गरीब लोग होते हैं, उनको वोटर बेस में कन्वर्ट कर दिया। और इंडिया में जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं, जो टीचर लोग होते हैं, जो राइटर, लेखक, उनको वोटर बेस में कन्वर्ट करने के लिए मोदी जी ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे कि एग्जाम वॉरियर, ज्योति पुंज, सामाजिक समरसता, यानी इससे जो भी एजुकेटेड लोग हैं, जो भी टीचर वाले लोग हैं, तो उनको भी अपने वोटर बेस में कन्वर्ट कर दिया। मोदी जी ने अपनी मार्केटिंग में पर्यावरण प्रेमी भी अपने आप को बताया है, यानी कि आपने अंबानी के साथ फोटो भी देखे होंगे कि मोदी जी उनके साथ पर्यावरण प्रेमी है, यानी कि जंगलों में जाते हुए शेर के साथ, मोर के साथ। तो इससे जो भी इंडिया में पर्यावरण प्रेमी है तो उनको भी अपने वोटर बेस में कन्वर्ट करने के लिए मोदी जी की मार्केटिंग देखो आप, किसी को नहीं बख्शा है, सबको अपनी मार्केटिंग में इंक्लूड कर दिया है। यानी कि मेन गोल क्या है, जितने वोटर बेस खींचा जा सके उतने वो खींचते हैं। मोदी जी आरएसएस के लीडर के पद पर भी रहे हैं, तो इससे जो भी हिंदू विचारधारा को जो भी सपोर्ट करते हैं उनको भी अपने वोटर बेस में, यानी कि जो कट्टर हिंदू होते हैं उनको भी अपने वोटर बेस में कन्वर्ट करने के लिए मोदी जी ने आरएसएस का भी सहारा लिया हुआ है। कि जितने भी आरएसएस को जो भी मानने वाले लोग हैं, यानी इंडिया में बहुत सारे करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, तो वो पूरे के पूरे आरएसएस वाले लोगों को वोटर बेस में कन्वर्ट करने के लिए मोदी जी आरएसएस में लीडर भी रहे हैं। तो जितने आरएसएस के लोग हैं वो भी मोदी जी के अंडर आ गए। अक्सर मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी मौन व्रत, साल में कई ऐसे दिन आते हैं जिस दिन मोदी जी कुछ बोलते भी नहीं है, यानी कि मौन व्रत रखते हैं। इससे जो भी हिंदू वोटर बेस होता है, जो भी आध्यात्मिक, जो भी बूढ़े लोग होते हैं, जो मौन व्रत, जो भी हिंदू की फिलोसॉफी को जो मानते हैं, उनको भी वोटर बेस में कन्वर्ट करने के लिए मोदी जी ने, यानी कि आप मोदी जी की मार्केटिंग देखो कैसे क्या बना रहे हैं। मोदी जी के बारे में ऐसा भी सुना हुआ है कि मोदी जी अपने चाचा के साथ तो गुजरात की जो गवर्नमेंट बसेज होती हैं उनमें चाय बेचते थे, यानी कि जो भी टैक्सी ड्राइवर होते हैं, जितने भी इंडिया में ड्राइवर लोग हैं, जो ऑटो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर लोग होते हैं, उनको अपने वोटर बेस में कन्वर्ट करने के लिए उनको भी वोटर बेस में कन्वर्ट कर दिया। मोदी जी ने जब छोटे थे तो अपने बारे में ऐसा भी बताया है कि वो सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, जो भी मिलिट्री की स्कूल होती है उनमें पढ़ना चाहते थे, यानी कि इससे जो भी मिलिट्री वाले लोग होते हैं, जो भी पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, जितनी बीएसएफ, जितने भी फौजी और पुलिस जो भी आ जाते हैं, उनको भी अपने वोटर बेस में कन्वर्ट करने के लिए मोदी जी वो भी बनना चाहते थे। और मोदी जी की अलग अलग रिलीजन में, यानी मोदी जी कई बार सिखों की गुरुद्वारे में भी जाते हैं, यानी कि उनका धार्मिक इच्छा है, वो बात तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी की स्ट्रेटजी देखो, सिखों के वहाँ भी जाते हैं, जैनों के वहाँ भी जाते हैं, तो इससे यानी कि उनका धार्मिक रिलीजन है वो कंफर्म नहीं, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी देखो, जितने भी वोटर बेस है
सिखों के उनको भी वोटर बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो जैन लोग होते हैं उनको भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ हिंदुओं को नहीं, यानी कि हिंदुओं तो मेन है ही, लेकिन जितने और भी साइड वाले जो भी छोटे छोटे सहायक होते हैं उनको भी वोटर बेस में कन्वर्ट करना चाहते थे।